एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का टाइप पढ़ने से पहले थोड़ा सा जनरली इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन एक तरह से अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, अनडिज़ायरेबल चेंजेस वाटर, लैंड, एयर की जो फिज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अंदर अनडिज़ायरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये अनडिज़ायरेबल चेंजेस किसी फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्ट बोल सकते हैं, जब वो इनके अंदर ऐड हो जाता है तो ये कंटामिनेटेड हो जाते हैं। मतलब वाटर कंटामिनेटेड हो जाता है, एयर कंटामिनेटेड हो जाती है और सोइल कंटामिनेटेड हो जाती है। तो इस एयर कंटामिनेटेड जब हो गई तो इसे बोला गया एयर पोल्यूशन। ओके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सोइल पोल्यूशन ये अफेक्टेड करते हैं ह्यूमन लाइफ को और एनिमल लाइफ को। पोल्यूशन कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो पोल्यूशन है, ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। द एजेंट्स दैट पोल्यूट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो सपोज करिए वाटर के अंदर जो कंटामिनेटेड पार्ट्स था, ठीक है, वाटर के अंदर जो कंटामिनेटेड पार्ट्स था जिसने वाटर को पोल्यूटेड किया, उस कंटामिनेटेड पार्ट को ही हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल अभी आपको देता हूँ मैं। H2O इज़ अ वाटर, प्योर वाटर। इसके अंदर सपोज करिए ऑक्जेलिक एसिड की इम्प्योरिटीज़ आ गई, यानी फॉरेन मटेरियल्स आके H2 के अंदर ऐड हो गया। तो अब क्या हुआ, ये जो वाटर है कंटामिनेटेड वाटर है, मतलब पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑक्जेलिक एसिड की जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये ही हैं, क्या बोलेंगे इन्हें, पोल्यूटेंट्स, इन्हें बोल देंगे पोल्यूटेंट्स। ओके, अब बात कर, ये तो इन केस ऑफ वाटर। अब इन केस ऑफ एयर, इन केस ऑफ सोइल, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम बाद में डिस्कस करते हैं एयर की और सोइल की, पहले हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का, ठीक है। तो बात करते हैं अब पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट्स कितने टाइप के हैं। पोल्यूटेंट्स आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्स एक्शन, ठीक है। पोल्यूटेंट एक तरह से जो बाई प्रोडक्ट होते हैं किसी मैन के, जो मैन काम करता है उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्रिएट करता है, पोल्यूशन को क्रिएट करता है। सपोज करिए जो मैंस होते हैं, आज की जो पब्लिक है, गाड़ी चलाती है, कार चलाती है, बाइक चलाती है, उनसे जो फ्यूल बर्न होने के बाद जो स्मोक निकलता है, जो तो वो क्या करता है, उसमें से SO2 NO वगैरह गैसेस होती हैं जो पोल्यूटेड करती हैं एयर पोल्यूशन को, है ना, अफेक्ट करती हैं एयर को, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट्स आर समराइज बिलो। जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं उनका हमने नीचे एक्सप्लेन किया है, बाय वन देखते हैं। देखिए, डिपोजिटेड मैटर की हम बात करते हैं। जो डिपोजिटेड मैटर क्या होती है, जैसे सूट, स्मोक, टार और डस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। सूट क्या होता है, जैसे कि पोडेरी फ्लैकी होते हैं, जैसे जो पॉलीथीन जलाने के बाद में जो उसकी जो उसमें जो पाउडर सा उड़ता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पोडेरी फ्लैकी बोलते हैं, उसे सूट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जब थोड़ी देर एयर के अंदर उड़ता है और ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन ऑन द सरफेस, तो इसे सूट बोलते हैं। स्मोक आपको पता ही है जो स्मोक होता है। एंड टार, डस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जो अब घरेलू जो
खाने पीने के बाद में जो वेस्ट बचता है वो भी एक तरह से पोल्यूटेड कर एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है, वो भी एक तरह से पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक। सेकंड है गैसेस। गैसेस क्या है? ठीक है, वो कौन सी गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हेलोजन्स। अब हेलोजन्स के अंदर कौन से होते हैं? क्लोरीन, हेलोजन की पूरी फैमिली होती है ना, FClBrI, फ्लोरो, यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन का जो एटम होते हैं, क्लोरीन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा किस अफेक्ट करता है? ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है, उन्हें ओजोन का डिप्लीशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन करता है क्लोरीन। अब बात करते हैं मेटल्स। कौन सी वो मेटल्स हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है? ठीक है, कौन सी मेटल्स हैं? जैसे लेड, जिंक, आयरन, क्रोमियम। ठीक है, तो हम इसके बारे में जनरली थोड़ा जान लेते हैं। लेड, जो लेड है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्रिएट करता है। जिंक हुआ, ठीक है, जो जिंक एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, एंटी फंगीसाइड के रूप में यूज़ होता है। तो जिंक का एक तरह से जो ज़्यादातर यूज़ हो जाता है, तो वो सॉइल पोल्यूशन को शो करता है। ठीक है, आयरन हुआ, है ना, क्रोमियम वगैरह, ये सभी मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये मेटल्स भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स कुछ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनसे जो रॉ मटेरियल, उनका जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? जैसे सपोज़ करिए किसी फैक्ट्रीज़ के अंदर, किसी कंपनीज़ के अंदर किसी प्रोडक्शन होता है, किसी केमिकल का प्रोडक्शन होता है, तो उससे कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स निकलने के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स पानी के साथ बह जाता है, जैसे कि बेंजीन होता है, ईथर होता है, एसिटिक एसिड होते हैं, एंड साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं। और ये ज़्यादातर क्या अफेक्ट करते हैं, किस तरह का पोल्यूशन करते हैं? वाटर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स की। ओके, एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स हमने बता दिया है कि फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन कंपाउंड, फॉरेन कंपोनेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट्स पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, उसके बाद में ये पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, उसके बाद फंगीसाइड, हर्बिसाइड वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इनके ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है? सोइल पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन हो जाता है, सोइल पोल्यूशन देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के केस में। पेस्टिसाइड आपको पता ही है। ठीक है, हर्बिसाइड वो होते हैं जैसे कि जो हर्ब्स होती हैं, जो घास वगैरह होती है, उसको पूरा का पूरा डिग्रेड करना, उसको पूरा फिनिश करना। ठीक है, जो केमिकल्स आते हैं उन्हें हर्बिसाइड्स बोलते हैं। हर्ब मीन्स घास वगैरह। ठीक है, फंगीसाइड मीन्स जो फंगस को डिस्ट्रॉय करते हैं केमिकल्स, उन्हें फंगीसाइड बोलते हैं। फर्टिलाइज़र यू नो वेरी वेल। आगे चलते हैं, फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स। फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं। फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स जैसे कि ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एल्डिहाइड्स एंड एथिलीन। थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि थोड़ा फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। तो सपोज़ करिए नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ठीक है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइंड होता है तो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है,
अब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन केस ऑफ समर्स, इन समर सीज़न में एक स्मॉग फॉर्म करता है। तो वो स्मोक क्या करता है, एयर पोल्यूशन को शो